हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री में जो कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू। हमारा टॉपिक है, आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में, पेज नंबर 13, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। ठीक है, मतलब रहने के लिए एक जगह है, चूज़ करना। अब किसके रहने के लिए? हम लोगों के लिए तो जगह है ही। ठीक है, जो अर्ली पीपल थे ना, अर्लीस्ट पीपल, उन लोगों के रहने के लिए जगह चूज़ कर रहे थे। मतलब वो किस तरह से जगह चूज़ करते थे अपने रहने के लिए। अब आप लोग बोलोगे कि उन्हें रहने की क्या ज़रूरत है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, है ना। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में अभी पीरिंग की थी और पढ़ा था कि वो हंटर और गैदरर थे, यानी वो एक जगह पे रहते ही नहीं थे, वो मूव करते रहते थे। डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ होते थे, कहीं वाटर नहीं होता था, या तो फूड के लिए वो, या अपने हंटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे। ठीक है, फिर भी उन्हें रहने की ज़रूरत पड़ती थी। क्यों पड़ती थी उन्हें रहने की ज़रूरत? देखिए, क्योंकि वैसे तो वो मूव, लेकिन जब बड़ा हार्श क्लाइमेट होता था, जब वेदर बहुत ख़राब होता था, यानी आप कह सकते हो कि बहुत एक्सट्रीम विंटर है, या बहुत ज़्यादा हॉट है, या बारिश बहुत ऐसे ज़्यादा वाली आ रही है, मतलब या फिर कोई इस टाइप का एनिमल है जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लॉयन है, टाइगर है, वाइल्ड एनिमल में बहुत डेंजरस एनिमल्स हैं, उनसे भी बचने के लिए कई बार उनके पास टूल्स नहीं होते थे जिनसे वो उनको पकड़ सके, तो उनसे बचने के लिए भी तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिनके लिए उन्हें केव्स वगैरह में उन्हें घर बनाने की ज़रूरत रहती थी। लेकिन उनके मकान हमारे की तरह, आज की तरह परमानेंट नहीं होते। केव्स वगैरह में, गुफाओं में अपने घर बना लिए, इस तरह से वो लोग रहते थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। ये मैंने साइट्स जो है आपके बुक में है, पेज नंबर 15 पे है साइट्स, क्योंकि इसका नाम ही साइट्स से स्टार्ट हो रहा है। अब साइट्स क्या होती हैं? साइट्स वो जगह होती हैं, नॉर्मली इन्होंने कहा है साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used, and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under the water. You will learn more about different साइट्स इन लेटर चैप्टर। हम इस चैप्टर में आगे और भी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि लगभग 20 लाख साल पहले यहाँ पे ह्यूमन बींग्स थे। ठीक है, अब उनके रिमेन्स, वो तो किसी न किसी कारण से जो है, मतलब अब वो जिंदा थोड़े ही हैं ना, उनसे रिलेटेड कोई लोग हमारे पास हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बची हुई चीज़ें, उनके जो रिमेन्स बच गए, वो आज भी हमें कहीं ना कहीं से मिलते हैं। किस तरह मिल जाते हैं? कई बार वाटर के अंदर मिलते हैं, इनसाइड मिलते हैं पानी में, हाँ, रिवर्स वगैरह में मिलते हैं, कई बार डिगिंग करने से, खोदने से मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, पोर्ट्स मिले हैं। तो वो जो एरिया होता है, जिस एरिया में से हमें चीज़ें मिलती हैं, उस एरिया को साइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। हाँ जी, इसके बाद ये हमारा पेज है, पेज नंबर 13। ठीक है, इसमें लिखा है चूजिंग ए प्लेस टू लिव, कि वो लोग रहने के लिए जगह किस तरह से चूज करते थे। ठीक है, लुक एट द मैप, ये नीचे जो मैप दिया है आप इसको देखिए। ऑल द प्लेसेस मार्क, देखिए मैंने भी मार्क की हैं ये सारी प्लेसेस, जो रेड ट्रायंगल से मार्क है वो सारी नीचे आपको दिखेगा। एक सेकेंड, ये जो इस बॉक्स को देखिए, इसमें दिया है पैलियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, मेगालिथिक एज है, विलेज है, मॉडर्न सिटीज़ हैं। तो इन सब ये जो स्पेसिस मिली हैं, ये अलग अलग हैं, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है, जो पियोलिथिक्स के हैं, पैलियोलिथिक्स है, नियोलिथिक्स है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत पुरानी या थोड़ी सी पुरानी या नई इस टाइप्स की जो चीज़ें मिल रही हैं ना, मतलब एज, ये जो टाइम है, ये जो नीचे इंडेक्स में, इससे इनकी एज का पता चलता है कि कोई चीज़ मिली है तो वो कौन से टाइम पीरियड की है, कितनी पुरानी है। ठीक है, तो लेकिन ये जो मैंने मार्क किए हैं, ये सारी वो प्लेसेस हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ रिमेन्स हमें मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमेन्स मिले हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ऐसी ज़रूर मिली हैं। पीपल यहाँ रहते थे, इन सब प्लेसेस में रहते थे, जैसे ब्रुज होम है, अब मेहरगढ़ है। ये मेहरगढ़ जो है ये अब पाकिस्तान में है, बट उस टाइम इंडिया पाकिस्तान नहीं था, उस टाइम सब पाकिस्तान इंडिया सब एक ही होता था। ठीक है, अच्छा, भीमबेटका है, बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे बड़ी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, कुरनूल केव्स है वहाँ पे, ये सारी ज़्यादातर केव्स थी, यहाँ पे गुफाएं थी।
यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। अच्छा, वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या मिला, लेकिन एक चीज़ देखने की है कि हंटर और गैदरर्स जहाँ पे भी रहते थे वहाँ पे मैनी साइट्स पर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, ज़्यादातर सारी की सारी साइट्स वहाँ होती थी जहाँ पे पानी नज़दीक होता था, पानी ज़रूर होता था, क्योंकि मैंने बताया ना कि एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स अगर थे तो उन्हें पानी चाहिए था, पानी के बिना वो लोग नहीं रह पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ भी सिविलाइजेशन है, जहाँ भी इस तरह से लोग पहले रहते थे, वो उसकी नियर अबाउट वाटर का कोई सोर्स जरूर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं मेहरगढ़ में, तो यहाँ पे इंडस रिवर का सारा एरिया यहाँ से है, यहाँ 4-5 रिवर्स जो है वो बहती हैं, ब्रिज होम में भी बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ बिल्कुल नर्मदा रिवर है, यहाँ से जारी होती है, ठीक है। और एक चीज़ और, नर्मदा और ताप्ती, ये यहाँ से ये ताप्ती जा रही है, एक बार फिर से ये जा रही है नर्मदा और ये तापी, ये दोनों रिवर ही, सिर्फ इंडिया में 2 ही रिवर हैं आप कह सकते हो जो अरेबियन सी में गिर रही हैं, ठीक है, अरेबियन सी में फॉल होती हैं। अदरवाइज हमारी सारी रिवर्स यहाँ, ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये रहा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे जारी होती है, ठीक है। तो ये वैसे हिस्ट्री का नहीं है पर जीके का क्वेश्चन है कि इंडिया की 2 रिवर हैं जो अरेबियन सी में जा रही है, नर्मदा और ताप्ती। और देखो ये भीमबेटका जो है ये बिल्कुल नर्मदा रिवर के बैंक पे होता था, ठीक है। और यहाँ भी कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से जारी होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी खूब सारी सिविलाइजेशन थी। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हुई कि जहाँ पे भी इस तरह की सिविलाइजेशन होती थी, जहाँ पे भी अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे, वहाँ पे रिवर जरूर। तो ये मैप आपको अपनी चीज़ें, सिर्फ ये जो मार्क्ड हैं सिर्फ यही आपने उसमें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में नीचे आपको एक केव दिखेगी, ये मैंने आपको कल भी बताया था। इन्होंने बताया कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है साइड, वहाँ पे बहुत सबसे पुरानी रॉक शेल्टर है, वहाँ पे सबसे पुरानी केव है वहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ह्यूमन बींग्स वहाँ पे रहने लगे होंगे, ठीक है। और रेन से, हीट से, विंड से, एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचने के लिए वो इस तरह की केव्स का ढूंढ लेते थे, इस तरह की केव्स को बनाते नहीं थे बट ढूंढ लेते थे, ठीक है। उसके बाद आता है नर्मदा वैली पे, वो है, मैंने बताया था अभी आपको कि नर्मदा रिवर के नियर अबाउट ही वो चीज़ें रहती हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर है ये देख लीजिए, इसमें खास बात क्या है कि है, आज तो हमारे पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, आईटी टेक्नोलॉजी है, अच्छे अच्छे कलर्स की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी हैं, आपके खुद के पास भी बहुत सारे हैं, कहीं क्रेयॉन्स हैं, कहीं वाटर कलर है, कहीं वैक्स कलर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप लोगों के पास है ना, ग्लास कलर अलग हैं। लेकिन उस टाइम पे इतना सब नहीं था। वो जो केव मैंने इस टाइप की पेंटिंग देखने को मिलती थी, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होते हुए पर कुछ था। लोग अपनी थिंकिंग को इस तरह से, अपनी सोच को इस तरह से दीवारों पे या रॉक्स पे जो है लगाते थे, मतलब कुल मिला के वो अपनी अपनी थिंकिंग उनकी भी होती थी कि हम इस तरह से हंटिंग करें। देखो ये एक डियर सा दिख रहा है और ये लग रहा है कि उसके पीछे एक जो अर्ली पीपल मैन है वो जा रहा है, उसको पकड़ रहा है, मतलब हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये पिक्चर कहाँ मिली है, ये एक रॉक शेल्टर जो केव है उसमें, मतलब केव में ये पिक्चर मिली है, जिसे रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे भी लोग इस तरह, अगर आज, चलिए आज का एग्जांपल देखते हैं, अगर आज हम एक पेंटिंग बनाने लगे, हम क्या बनाएंगे, बहुत सुंदर सी रिवर बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देंगे मे बी, ठीक है, या कोई सुंदर सा एरिया, मतलब जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं वही सब तो बनाएंगे ना। उस टाइम पे ये लोग रहे थे, उनका काम मेन मैंने बताया था कि यही होता था कि किसी न किसी तरह से खाना इकट्ठा करना, बस उनको, और किसी पैसा वैसा ये सब चीज़ें उनके पास नहीं थी, उनको कोई मतलब भी नहीं था, उन्हें सिर्फ सरवाइव करने से, कि आज खाना मिला है, कल के खाने का इंतज़ाम करें और ज़िंदा रहना है बस। कि बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, बहुत ब्रांड की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, बहुत अच्छा मकान होना चाहिए, बहुत सुंदर गाड़ी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उनको नहीं थी, उन्हें सिर्फ सर्वाइव करना यही इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने कितना अपना जो है, मतलब कितना हंटिंग के थ्रू उनके पास कितना है, बहुत सारा बचा कर भी नहीं रखते थे वो, अपनी लाइफ को सेफ रखना और खाने का इंतज़ाम करना, यही उनका काम होता था, ठीक है। तो कल जो हम साइड पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि फायर के बारे में उन्हें कैसे पता चला और कहाँ कहाँ से हमें फायर के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में वहाँ पे उस टाइम पे फायर थी, मतलब ऐश वगैरह हमें कहाँ से मिली। ओके, टिल देन, थैंक यू।